नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेजस मार्क 2 स्वदेशी 4.5 जनरेशन फाइटर के बारे में, जो कि भारतीय वायुसेना को आने वाले भविष्य में एक बेजोड़ ताकत प्रदान करने जा रही है। कैसे? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आप सभी को कमोवेश ये पता होगा कि हाल ही में चीन द्वारा पाकिस्तान को J-10C विगरस ड्रैगन नाम के एक सो कॉल्ड 4.5 जनरेशन फाइटर मुहैया कराए गए थे, जिसको पाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाने लगा था कि ये चीनी फाइटर भारत के हाल ही में एक्वायर किए गए फ्रांसीसी राफेल विमानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की इस ओवर एस्टिमेशन को बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से बेवकूफी कहा गया था, लेकिन अगर हम एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें तो चीन के बनाए हुए चेंगडू J-10C विगरस ड्रैगन भले ही राफेल जितना ताकतवर न हो, मगर दूसरे कई चीनी विमानों से बेहतर और एक केपेबल फाइटर जेट है। इसे कई रक्षा जानकार स्वीकार करते हैं। अब चीनी चेंगडू J-10C एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है और ये मध्यम वर्ग यानी मीडियम वेट कैटेगरी में आता है, जिसके साथ हम अपने मौजूदा तेजस मार्क 1A, जो इस वक्त हमारे द्वारा बनाया गया सबसे उन्नत फाइटर जेट है, उसका तुलना कतई नहीं कर सकते, क्योंकि मौजूदा तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसकी कॉम्बैट रेंज सीमित है। हालांकि इसमें हवा में ईंधन भरने की व्यवस्था है, मगर फिर भी ये चीनी चेंगडू J-10C से कई मामलों में पीछे है। अब यहाँ पर सवाल ये उठेंगे, तो क्या भारत के पास चीन और पाकिस्तान के चेंगडू J-10C के क्लास के कोई तोड़ मौजूद नहीं है? तो देखिए, अभी तो इस क्लास के हमारे पास फ्रांसीसी राफेल विमान है, जो चीनी चेंगडू J-10C से कई सौ मील आगे है, लेकिन राफेल ट्विन इंजन मध्यम वेट फाइटर है और इसका तुलना भी चीनी चेंगडू J-10C से करना बेईमानी है। तो यहाँ पर आपको बता दे, अगर सही मायने में चीनी चेंगडू J-10C का टक्कर कोई दे सकेगा, वे है भारत का स्वदेशी तेजस मार्क 2 जेट, जो न सिर्फ J-10C को कड़ी टक्कर देगा, बल्कि कई मामलों में इसको बहुत पीछे भी छोड़ देगा। लेकिन एक विमान जो अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसे लेकर रक्षा जानकार इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो रहे? तो इसके पीछे तेजस मार्क 2 की बेजोड़ ताकत एकमात्र वजह है। तेजस मार्क 2 राफेल की तरह ही एक ट्रू मल्टी रोल फाइटर होने वाला है, जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल, इंटरडिक्शन, एयर सुपीरियोरिटी, कॉम्बैट एयर सपोर्ट, रिकॉनेसेंस, न्यूक्लियर डिलीवरी और भी कई सारे कामों को करने में माहिर होगा। यानी हर प्रकार के जो मिशन है, उनको तेजस मार्क 2 की सहायता से एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न करेंगे कि जो एयरक्राफ्ट अभी बनके तैयार ही नहीं हुआ, उसकी कैपेबिलिटी के बारे में, उसके सेंसर्स की कैपेबिलिटी के बारे में हम सब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो रहे हैं? तो आप सभी को बता दें कि तेजस मार्क 2 भले ही एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट हो, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले जो टेक्नोलॉजीज विकसित की गई है, ये ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड है और हमने इनको इस्तेमाल होते देखा है, और उसी के दम पर हम लोग ये कहते हैं कि यह एयरक्राफ्ट कैसा परफॉर्म करेगा। जो चीनी J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसमें कुछ चीजें हैं जो तेजस मार्क 2 से सुपीरियर होंगी, लेकिन इसके अलावा जो डिजाइन फिलॉसफी है, ये पूरी तरीके से गेम को चेंज करने वाली है। अब यहाँ पर पाकिस्तान भले ही इसको राफेल का कंपीटर मानता हो, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राफेल से इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। राफेल एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है और कैपेबिलिटी वाइज भी वो कहीं ज्यादा इसको सरपास कर जाता है। हालांकि पाकिस्तान चीनी J-10C को अपने अमरीकी F-16 ब्लॉक 52 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक्वायर कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये दावे के साथ कह रहे हैं कि भारत का तेजस मार्क 2 न सिर्फ जो चीनी J-10C है, इसकी कैपेबिलिटी को मैच करेगा, बल्कि कुछ मामलों में इसको सरपास भी करने वाला है, और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के ऑफिशियल्स की बात करें तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्लियर तौर पर यह कह दिया है कि ये एयरक्राफ्ट 2028 से 29 तक प्रोडक्शन में आएगा। इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी 6500 किलोग्राम की होगी, जो कि थोड़ा चीनी J-10C से कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो भी काफी इम्प्रेसिव हैं, जैसे कि इसकी इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होगी 3400 किलोग्राम की, जिसका मतलब ये है कि तेजस मार्क 2 अधिक हथियारों को लॉन्ग रेंजेस तक कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि इसकी ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी को एनहेंस करेंगे। ये जो लंबा रेंज होगा, इसकी वजह से तेजस मार्क 2 जो बड़े मिशन है, उनको बिना अपनी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज किए पूरा करने में सक्षम होगा। अगर आप इसको कंपेयर करें चाइना के J-10C से, तो उसका जो मैक्सिमम एक्सटर्नल लोड है वो 6600 किलोग्राम का है, जहां पर उसमें 11 हॉट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इनमें ये अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल, बम्स और ड्रॉप टैंक्स हैं, एवियोनिक पॉड है, उनको कैरी करता है। और जो कैपेबिलिटी है J-10C की, उसको लेकर के ये कहा जाता है कि यह एयर सुपीरियोरिटी और ग्राउंड अटैक्स मिशन को काफी बेहतर तरीके
से एग्जीक्यूट कर सकता है। इसको एडवांस एवियोनिक्स और रडार सिस्टम से इक्विप किया गया है, जो कि चाइनीज है, और यह एक रोबस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ में आता है। लेकिन जब बात आती है इसके हथियारों की, तो इसमें कहा जाता है कि इसमें जितने हथियार हैं वो सभी चाइनीज हैं, और वे सब कितने रिलायबल हैं, इस पर अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि चाइना का जो क्लेम होता है उसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम भारत की तेजस मार्क 2 की बात करें, तो तेजस मार्क 2 में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस चीनी विमान को ये पीछे कर देता है, जैसे कि इसमें आपको अपग्रेडेड उत्तम ऐसा रडार देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी अपने टेस्ट को पूरा कर चुका है, और उसकी जो सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी है वो निसंदेह चीनी J10C से ज्यादा है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उत्तम ऐसा रडार की सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी J10C के रडार से कहीं ज्यादा ताकतवर होने वाली है, और उत्तम ऐसा रडार एक सुपीरियर ट्रैकिंग, टारगेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को ऑफर करेगा, जिसकी वजह से तेजस मार्क 2 की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और कॉम्बैट रेडीनेस है, ये काफी एनहेंस होगी। रडार सिस्टम के अलावा इसे स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स स्वीट से भी इक्विप किया जा रहा है, जो कि तेजस मार्क 2 को एक खतरनाक प्रतिद्वंदी बना देगा किसी भी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के खिलाफ। और भी दूसरे क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं जहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं। खासकर आर्मामेंट की बात करें तो चीनी J10C में हमें मेनली चाइनीज मिसाइल्स ही देखने को मिलती हैं, जिसमें P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और P-12 विथ इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसी जो मिसाइल्स हैं वो हमें देखने को मिलती है, जो कि इफेक्टिव मानी तो जाती है, लेकिन इनके भी अपने लिमिटेशंस हैं। और रेंज और टारगेटिंग कैपेबिलिटी को लेकर के अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के इसी तरह के मिसाइलों को आप कंपेयर करें, तो काफी संदेह भी यहाँ पर उत्पन्न होता है इन चीनी मिसाइलों के असली ताकत के ऊपर। वहीं अगर हम भारत की तेजस मार्क 2 की बात करें, तो तेजस मार्क 2 में आपको अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जो कि 110 से लेकर के 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होगी। जैसे कि अस्त्र मार्क 1 का रेंज 110 किलोमीटर है, अस्त्र मार्क 2 का रेंज 160 किलोमीटर है, और अस्त्र मार्क 3 का रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक मार करने की क्षमता के साथ में आएगी, और ये SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डिक्टेड रैमेजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। ये सब के सब देसी अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास के थे, और इनके अलावा तेजस मार्क 2 में पश्चिमी देशों से लिए गए असराम मिसाइल भी होंगे, जो टेक्नोलॉजी और रिलायबिलिटी दोनों के हिसाब कई ज्यादा सुपीरियर मिसाइल है। अगर हम तेजस मार्क 2 के इन सब मिसाइल्स को चीनी J10C की चीनी मिसाइलों से तुलना करें, तो ये मिसाइल्स चीनी मिसाइलों से कई ज्यादा रिलायबल, एक्यूरेट और सटीक मार करने वाली मिसाइलें हैं। अस्त्र को तो हम वर्तमान मार्क 1 अवतार में देख चुके हैं, वो कितना ताकतवर और सुपीरियर है। इवन अमेरिका की मशहूर अमराम मिसाइल भी इसके सामने बौना पड़ चुका है। और इसी कड़ी में अगर आप अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 को जोड़ दे, तो तेजस मार्क 2 की ताकत बेजोड़ बन जाती है। इससे इंडियन एयरफोर्स की जो BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, ये एनहेंस होगी, और ये तेजस मार्क 2 को अपने एडवर्सरी की तुलना में एक एज प्रदान करेगा। तेजस मार्क 2 को बेसिकली 2030 के बाद से भारतीय वायुसेना सेवा दे रहे MiG-29, मिराज 2000 और सेपकट जैगुआर डारिन 3 विमानों को रिप्लेस करने की टारगेट से बनाया जा रहा है। तेजस मार्क 2 को मॉड्यूलर डिजाइन फिलॉसफी के तहत डिजाइन किया गया है, ताकि आने वाले भविष्य में इसको हर बीतते समय के साथ नए सिरे से विकसित होने वाले तकनीकों से निरंतर अपग्रेड किया जा सके, कोई बड़ा स्ट्रक्चरल और बॉडी मॉडिफिकेशन किए बिना। जैसे कि हमने आपको इंजन के बारे में बहुत दिनों पहले भी बताया था कि इसमें आपको मॉड्यूलर इंजन बे देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले भविष्य में एक पावरफुल इंजन को अडॉप्ट करने में सक्षम होगी। लेकिन जो चीनी J10C फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसमें अगर पाकिस्तान अपग्रेड करना चाहेगा, तो पहले उसे चीन से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो अपग्रेड के चांसेस हैं वो कितने हाई हैं, इस पर भी अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस विमान के A और B 2 वेरिएंट आ चुके थे। इसका मतलब ये C वेरिएंट चीनी J10 का तीसरा अपग्रेडेड वेरिएंट है, तो इस विमान पर और कितना अपग्रेड की गुंजाइश बची है, ये भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पर चीजें साफ है कि रक्षा जानकार पाकिस्तान की J10C वर्सेस राफेल तर्क को सिरे से खारिज कर रहे हैं, उल्टा वे J10C वर्सेस तेजस मार्क 2 का मुकाबला देख रहे हैं। सभी रक्षा जानकारों का ये मानना है कि तेजस मार्क 2 भारत को एक बार फिर से एक कॉम्बैट एज और एयर सुपीरियोरिटी प्रदान करेगा इस क्षेत्र में, जो भारत पहले यहाँ पर एंजॉय करता था। अब अगर इसी के साथ आप भविष्य में आने वाली भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एमका को जोड़े, तो चीजें और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। और फिर से एक बार हम हमारे दर्शकों को तेजस मार्क 2 के तय समय सीमा का उल्लेख कर देते हैं, जहां पर अडा और HAL दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट या तो इसी साल के अंत में या फिर 2025 के शुरुआत में देखने को मिलेंगे, और इसका पहली उड़न 2025 के अंत तक होने की संभावनाएं है।
इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।